हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स का हम लोग बात करेंगे और ये है आपकी बच्चों लास्ट एक्सरसाइज। और हम बात करें 13.3 के पार्ट 2 के। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी आप सबने देख लिया होगा, जिसमें हमने मीन, मीडियन और मोड की बात करी। जैसे क्वेश्चन में जो लिखा था हमने वो बात करी। 5, 6, 7 की यानी पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 की। और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे। और जो भी बच्चे हमारे न्यू है, आज फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में प्रेस बेल आइकन प्रेस कर, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बच्चों प्रोबेबिलिटी आप लोगों का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उसका डिस्कस करें। उसके बाद में हम सीरीज स्टार्ट करेंगे अपने हॉट क्वेश्चन, MCQ, असर्शन रीजन, केस स्टडी और कुछ PYQs पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप। लैंप कुछ गिवन है, लाइफ टाइम इन आर। क्या गिवन है बच्चों? लाइफ टाइम इन आर्स। चलिए जी, क्या क्या गिवन है कॉलम देखेंगे जरा। 1500 से 12,000, 2000, 1500 से कितना हो गया बच्चों? 2000, 2000 से भी 2500, यानी कितने का डिफरेंस चल रहा है? सभी को देख के पता चल गया सर 500 का। तो हम यहाँ पर 500 के डिफरेंस से लिख लेते हैं। आइए, तो 3000 से कितना हो जाएगा सर? 3500 हो जाएगा। बिल्कुल जी सर, 3500 के बाद हो जाएगा सर ये 4000 जी। बिल्कुल ठीक है जी। फिर हो जाएगा बच्चों 4000 से कहाँ पर? 4500 तक। बिल्कुल ठीक है जी। क्या और भी हैं? यस, लास्ट रह गया है। 4500 से हो जाएगा कितना बच्चों? 5000। ये आपका लास्ट कॉलम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिखेंगे कि हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा गया वो क्या? नंबर ऑफ लैंप्स। क्या लिखा गया है? नंबर ऑफ लैंप्स। नंबर ऑफ लैंप्स। क्या क्या नंबर गिवन है वो देखेंगे। 14, 56, 60, 14, 56, 60, 60 के बाद लिखा है बच्चों 86, 74, 74 के बाद लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर 62 और 48। लास्ट वाला कॉलम मैंने आपको बताया क्या होता है बच्चों, यहाँ लिखते हैं हम लोग टोटल। अब टोटल हम इसका कर लेंगे, जो भी लिखा होगा बाद में देखेंगे उसको। अब यहाँ पर आप लोगों को सबको पता होगा, ये जो कॉलम आता है लास्ट वाला, इसको बोलते हैं CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ये देखिए, अब इसमें कैसे करना है सर? तरीका सबको मालूम ही हो गया होगा। जो बच्चे आज नहीं जानते हैं वो एक बार देख लेना। फर्स्ट वाले नंबर को हम बच्चों ऐसे ही लिख देते हैं। फर्स्ट वाले नंबर को क्या करते हैं? ऐसे ही लिख दिया। अब 14 को इसको ऐड करना। देखो 4, 6, 10 हो जाएगा, 5, 1, 6, 6 और 1, 7, 7 और 6 हो जाएगा 130। बात समझ में आ गई होगी। 13, 8 हो जाएगा आपका 13 और 8, 22। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग? इनको ऐड करते चलते हैं। क्या करते हैं? इनको हम लोग ऐड करते चलते हैं। हाँ, तो 216 लिख लो यहाँ पर। कितना आ जाएगा? 216 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, फिर जो आएगा इसको, मतलब आपको इस तरीके से जो क्या करते हैं हम लोग ऐड। देखो मैं एक बार इसमें ना एक कुछ इस तरीके से निशान लगा दे रहा हूँ। देखो जैसे 14 आप पहले लिख देंगे, फिर इसको, फिर ऐसे ऐड करते चलिएगा, है ना। फिर ऐसे ऐड करिए, फिर ऐसे ऐड करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, और लास्ट में आपका क्या जाएगा बच्चों? टोटल। तो 216 के बाद में कितना जाएगा? 290 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 290। देखो ऐड करो, 6, 4, 10 का 0, 7, 1, 8, 7 और 1, 8, 8 और 1, 9 और 2 का 2, 290। बात समझ में आ गई क्या? फिर 290 में आप 62 है वो ऐड करिए। 290 में किसको ऐड करिए? 62। कितना हो जाएगा? 352 हो जाएगा सर। और 352 में किसको ऐड कर दीजिए? 48 को ऐड कर दीजिए। किसको ऐड करना है यहाँ पर? 48 को। तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। सिंपल सी बात। कितना हो जाएगा? 400। अब मैंने कहा था आपको, नहीं जिसको पता वो दोबारा ध्यान देना है। ये जो लास्ट वाला नंबर है ना,
ये सही है या गलत, हमारा क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ, तो आप इस वाले नंबर को, ये जो लाइन दिख रही है ना कॉलम, ये वाला नंबर ऑफ लैंप्स जो लिखा जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसका टोटल कर लेना। इसका टोटल कितना आएगा, 400 आना चाहिए। अगर इसका टोटल 400 आ गया तो यानी आपने जो क्वेश्चन अब तक किया है बच्चों एकदम क्या हो जाएगा, वो सही। और ये हमेशा क्या आएगा, 400 आ रहा है ना, ओके वेरी गुड। तो टोटल बच्चों ने बताया जैसा कि कितना 400 है, यानी हमारा यहाँ तक बिल्कुल ठीक आया। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया जी मोड बता दो। क्या बता दो जी, मोड बता दो। तो मोड के लिए अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, सभी को पता होना चाहिए कि जो बच्चों मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H। इंटू में कितना होता है, H होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला हो गया। इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे बड़ी बात 400 का जब आप हाफ देखो n/2, अब हमें अभी कुछ नहीं करना, अभी आप सिर्फ आपको n/2 देखना है। n/2 यानी कितना बच्चों, 400 का हाफ कितना हो जाएगा सर, 200 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये है 130, ये हो गया 216 हो गया, ये कितना हो गया 260। भाई 200 जो है वो 130 के तो बाद में आएगा ना, किसके बाद आएगा, 130 के बाद। यानी हम कौन से कॉलम में आ जाएंगे, हम आएंगे 3000 और 3500 वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो मैं आप लोगों के लिए और थोड़ा सा इजी कर लेता हूँ, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर दूँ कि मीडियन, हम आपकी बात समझाने की थोड़ा ये कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। जो आप लोग मीडियन क्लास निकालेंगे वो किस क्लास के निकालेंगे, 3000 से 3500 तक, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, L कितना होता है सर 3000, देखो ध्यान से, यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये L हो गया, लिख दो जी L कितना 3000। फ्रीक्वेंसी हमने बताया जिस क्लास में आप चलते हैं उसका जो F होगा वो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। F कितना हो गया सर 86। सर CF जस्ट उसके ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। 130 क्या हो जाएगा CF। शायद सभी को बात यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। CF कितना हो गया 130 हो गया। बात आ गई सर H नहीं पता चला, तो H सबको पता है, डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल। तो आप देख पाएंगे 1500, 200, 2000, 2000, 2500, तो यानी H कितना हो जाएगा 500। सभी चीज़ें हमारी यहाँ से पता हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे। मोड इक्वल टू L की वैल्यू है सर हमारी कितनी 3000 प्लस n/2 यानी सर 200, CF सर हमारा 130 हो जाएगा, सर F हो जाएगा हमारा 86। F कितना है बच्चों 86 है, और H हमारा है सर 500। बात क्लियर हो गई, यस सर बात क्लियर हो गई। 3000 हो जाएगा प्लस 200 में से 130 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर 700 अपॉन 86 इंटू में कितना हो गया सर 500। बच्चों सिंपल सी बात तो ये हो जाएगी कि आप ना इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 7 5 जा 30, कितनी जीरो लगा दीजिए सर 3 जीरो लगा दीजिए, अपॉन में कितना सर 86। 86 से इसको क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, 3500 जो आपका 1000 आया है इसको 86 से क्या कर दीजिए डिवाइड, कितना आया 406.98। इसको डिवाइड करने पर आया है 406.98। अभी चेक कर लेना दोबारा से कहीं कुछ हो, है ना। 406 पॉइंट कितना आया 98। ऐड भी कर दीजिए, ऐड करना तो और सिंपल हो जाएगा, कैसे करेंगे सर 3000 हो जाएगा, है ना, नहीं ये आएगा ना 3406, कितना हो जाएगा 3406.98। हम लोग जो बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, लाइफ टाइम की, तो आंसर किस में देंगे आर्स में देंगे। ये आपका क्वेश्चन कितना 3406.98 आवर्स। तो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल से हमने बच्चों इस क्वेश्चन को किया, बहुत ही इजी वे से हमने इस क्वेश्चन को किया है। इसके बाद जो बच्चों हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 6 करेंगे। तो फिलहाल जो भी बच्चे हमारे नए हैं इस चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि बच्चों आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि देखिए जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको और भी बेनिफिट होंगे, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको मोटिवेशन थॉट जो हमारा आज का विचार उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा,
आपको जो क्वीज है उसका आ जाएगा, कम्युनिटी टैब के जितने भी ऑप्शंस हैं सभी का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। हमारा जो अब क्वेश्चन चलेगा वो 6 नंबर चलेगा। बहुत बढ़िया, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। सिंपल वे में हम इस क्वेश्चन को करेंगे और यहाँ पर तीनों ही चीज़ें पूछी गई हैं। आपको मीडियन, मोड, सब चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। फिर 7 वाला आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ वहाँ पे क्या निकालना, आपको मोड ही निकालना है, मीडियन निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। मीन, मीडियन, मोड, हम तीनों ही चीज़ें यहाँ पर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। आप सभी ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। हम करेंगे इस क्वेश्चन को अब रफ। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग फर्स्ट पार्ट जरूर देखें बच्चों, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने तीनों चीज़ों की बात करी है, मीन, मीडियन, मोड की बात करी है। तो देखो ये एक सीरीज से चलता है, एक दूसरे से जुड़े, लिंक है कि मीन, मीडियन, मोड कैसे होता है, हर एक चीज़ पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो चलिए क्या क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, स्क्रीन पर कंप्यूटर जी लगा देंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में जो कहा गया है, कह रहा 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। नंबर ऑफ लेटर्स, क्या लिखना है, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ क्या लेटर्स गिवन है और नंबर ऑफ सरनेम्स क्या गिवन है, नंबर ऑफ सरनेम्स। चलिए जी टेबल को हम रफ कर देते हैं। सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे। आपने सीख लिए हैं क्वेश्चन, अपने आप भी बच्चों ट्राई करना है आप लोगों को। ये नहीं कि सर कराएंगे हम तभी करेंगे, तो खुद भी आप लोगों को क्वेश्चंस को ट्राई करना है, खुद भी आप लोगों को चीज़ों को समझना है, खुद भी आप लोगों को क्वेश्चंस को करने की बच्चों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का बच्चों जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब वो कौन सा टॉपिक आएगा देखो ये तो बताना बहुत मुश्किल होता है, वैसे तो ज़्यादातर मीन का आता है, ठीक है। अब वही है कि आप लोग, इसलिए तो कहना है आपसे कि क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस बच्चों बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप मार्क्स ला पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बच्चों बहुत ज़रूरी है। आप लोग मन से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट्स होता है तो आप संडे की लाइव क्लास में हमारे साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए जी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स हम लोग लिख लेते हैं 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to हो जाएगा आप लोगों का 16 और फिर 16 to कितना हो जाएगा 19। टोटल अब की बार हम कहाँ लिख देंगे, इस वाले कॉलम में हमने लिख दिया जी टोटल। टोटल लिखना जरूरी है क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाता है हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। 6, 30, 40, 16, 6, 30। अब आप सबने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, है ना, इस क्वेश्चन को सबने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको कर देते हैं, देखो रफ ध्यान से, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन को करना है हमको अभी। चलिए इसको हमने यहाँ रफ कर दिया, ये सारी चीज़ें हमारी रफ हो जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद हम अपनी टेबल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मीडियन क्लास रफ करनी है हमें और CF भी रफ हो जाएगा और क्या हमारा F भी हो जाएगा रफ। फॉर्मूला आपका सेम, फॉर्मूले में नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होगा। चलिए जी 6 है, 30 है, 40 है ना, 6, 30, 40 और क्या है 16, 4, 4, 16, 4, 4। चलिए जी ऐड करिए, देखो कैसे करना है CF फिर से। फर्स्ट नंबर को सर ऐसे ही 6 और 30 हो जाएंगे सर 36, ऐड करेंगे सर 76, 76 में आप ऐड करेंगे तो 2 और 7, 1, 8, 8 और 1, 92, 92 और 4 हो जाएगा बच्चों 96 और कितना हो गया 100। कितना हो गया स्टूडेंट, 100 आ गया सर। इसका भी सम कितना होना चाहिए सर 100। कैसे सर 70 और 40, 30, 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 76, 76 और 4 हो जाएगा सर कितना 80, 80 और 4 84 और 6 90 और 10 100। बात समझ में आ गई। n की वैल्यू कितनी हो गई सर 100/2 कर दीजिए, कितना आ गया सर 50 आ गई n की वैल्यू। n/2 कितना आ गया 50। स्टूडेंट 50 कहाँ पर आएंगे, मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो आप कहेंगे सर 36 के तो बाद आएगा, यानी हम 76 में, यानी मीडियन क्लास हो जाएगी हमारी 7 से 10 वाली। बात समझ में आ गई।
तो L कितना हो गया सर 7, यहाँ लिख दीजिए। आप लोग जब एग्जाम में करेंगे ना तो पेंसिल से लिख लीजिएगा जैसे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। F कितना हो गया सर 40 हो गया, F कितना हो गया 40। CF कितना हो गया तो आप कहेंगे सर 36 हो गया। सर क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा तो देखेंगे सभी बच्चे, तो कितना आएगा क्लास इंटरवल, तो आप कहेंगे सर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है 3, कैसे भाई 1 से 4, 4 में से 1 3, 7 में से 4 गया 3, 10 में से 7 गए 3, 13 में से 10 गए 3, 16 में से 13 गए 3, यानी इंटरवल कितना आया H3। बस जी वैल्यू रखनी है। L की वैल्यू सबसे पहले 7 है, n/2 यानी 50 हो जाएगा, CF यानी 36 हो जाएगा, F कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर बच्चों 40 हो जाएगा, इंटू में H कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई क्या? कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि आप गलत ना करें। कितना हो जाएगा सर 14 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा बिल्कुल। अपॉन में कितना है 40, इंटू में कितना आ जाएगा सर 3। सर इसको आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 14 3 जा 42 अपॉन में 40, तो 7 प्लस, देखो सिंपल सा एक हम लोग लॉजिक की बात करें, 42 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे बच्चों 40 को, 42 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे करना है आपको 40 से आपको डिवाइड करना है। तो सबको पता है जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 42 को 40 से डिवाइड कर दीजिए जल्दी से, डेसिमल में आएगा ना, और इजी नहीं, हाँ कर सकते हो क्यों नहीं, मैं वही चीज़ तो कह रहा हूँ, आप लोगों का जो माइंड है वो अलग चलता है ना। मैं सोचता हूँ कि एक बार में डिवाइड करो, चलो कर लो, 21 2 जा 42 और 20, अब तो ठीक है ना। क्या करेंगे सर 7 प्लस कितना आ जाएगा 1.05 आएगा, तो 7 और 1 8.05, चेक करो किस में आएगा, नंबर ऑफ लेटर लिखा हुआ था, इसकी तो कोई यूनिट दी नहीं होगी। चेक करो सब बच्चे, क्या इसकी कोई यूनिट दी हुई है? नहीं है ना, तो यूनिट आएगी भी नहीं, तो 8.05। वैसे तो कैलकुलेशन के चक्कर में ना पड़ के, इतना बड़ा भी कोई क्वेश्चन नहीं था कि आप लोगों से डिवाइड ना हो, आप इजी कर सकते थे कि 40 से डिवाइड करना है 42 को, तो 41 जा 40 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर हो गया, पॉइंट लगा दी, 0 बढ़ा दी, अभी जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा के 0 और 45 जा 200। तो देखो क्या ये सबसे डिवाइड नहीं हो पाती, क्या इसको डिवाइड करना, तो यही चीज़ आप लोगों को सोचना है कि आपकी कैलकुलेशन कैसे इजी होगा, कम कहे को ज़्यादा समझो और चिट्ठी को तार। तो ये थोड़ा सा चीज़ें आप लोगों को बच्चों समझनी है, क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो तो ये तो तब होगा जब आप लोग अपना माइंड लगाएंगे, कैलकुलेशन पर फोकस रखेंगे, अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। चलिए जी 6 का हमने मीडियन निकाल दिया जी। इसके बाद हम किस पर बात करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, मीन फाइंड करेंगे, और मीन के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, मोड की बात करेंगे। चलिए जी मीडियन पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आराम से, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और अगर लाइक नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए इसका हम करते हैं मीन निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मीन, या पहले मोड निकालने बताइए क्या करना है। अच्छा मीन पहले निकाल देते हैं ना, चलो जी मीन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मीन लिख लीजिएगा, फॉर मीन। अब हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन के लिए कॉलम सबको मालूम है, ये हमारा एफ होता है ना। अब ये रफ करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स आई। ये रफ कर देते हैं, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, आराम से कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग रिवाइंड भी कर लीजिए, आराम से देख लीजिए, ठीक है। टोटल तो रहने दीजिएगा, जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको इसको बस ये है कि टोटल को यहाँ पे समीशन एफ लिखना है हम लोगों को। क्या लिखना है, समीशन एफ, और कितना होता है ये 100 हो जाता है, एफ आई लिख दीजिए इसको, ठीक है। और यहां पर क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स को क्या बोलते हैं सर, एक्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स आई। कैसे निकालते हैं, ध्यान देना है। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा, और 5 को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5। चलो जी 2.5, कितने का डिफरेंस था सर, 3 का। 3 ऐड करते चलिए, 3 और 2 5.5, 5 3 8.5, 8 3 11.5, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14.5, 14 में 3 करेंगे तो 17.5।
तो कैलकुलेशन भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं, देखो मैंने कितनी जल्दी कर दी है। तो कैलकुलेशन तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप कैलकुलेशन को भी कर पाएंगे। हमें एफ की अब ज़रूरत नहीं है, हमें अब एल की यहाँ ज़रूरत नहीं है, सी एफ हमारी ज़रूरत नहीं है, वो मैंने रफ कर दिया। ठीक है जी, टेबल आप लोगों की धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए और जो है कम कहे को ज़्यादा समझो। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने की राह पर है। देखो इसको रफ करना पड़ेगा है ना, क्योंकि टेबल भी तो कंप्लीट करनी है ना, अभी टेबल ही नहीं हुई कंप्लीट। चलो अब इसके बाद क्या निकालते हैं बताइए सर? इसके बाद निकालते हैं हम डी आई। क्या निकालते हैं? डी आई। अगर कहें तो डायरेक्ट भी करा दूं यार, फिर भैया क्या आप कहेंगे सर आपने डायरेक्ट कर दिया। अब निकालेंगे हम डी आई। चलो हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए किसको लैट करते हैं बताइएगा सभी बच्चे? ए किसको लैट करते हैं? सबको पता होगा अब तो। ए किसको लैट करते हैं ये पूछा गया है। ए किसको लैट करते हैं? ये कॉलम नीचे वाला एक्स्ट्रा है, इसको मत देखना आप लोग है ना। ए किसको लैट करते हैं? काउंट करेंगे अब देखो 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हाफ कितना होगा बच्चों? 3 होगा। क्या होगा? 3। तो आप यहाँ पर 8.5 को भी ए लैट कर सकते हैं और आप यहाँ पर 11.5 को भी लैट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे? 8.5 को यानी थर्ड नंबर वाले को क्या लैट करेंगे? ए। बात समझ में आ गई क्या? हाफ वाले को क्या लैट करते हैं? ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, स्मॉल ए भी लिख सकते हैं। मैं स्मॉल ही लिख देता हूँ है ना, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? सर ये है हमारी 8.5। 8 माइनस 8.5। एक्स आई ये पूरी एक रो है, एक पूरा एक कॉलम है, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? सर 2.5 में से जब आप 8.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। बहुत सिंपल सी बात है सर, 2.5 आ जाएगा। 5 में से 5, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा माइनस का। कितना आ गया माइनस का? 6 आ गया। बताओ यस एंड नो? यस सर। कितने का डिफरेंस था? 3। मत करो सबट्रैक्ट, डायरेक्ट चलो। -3, फिर 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9। देख लो कितनी जल्दी हमने ऐड कर दिया, जो सबट्रैक्ट कर दिया। इसी तरीके से आप लोगों को भी बच्चों एग्जाम में इसी तरीके से करना है। अगला कॉलम क्या बनता है सर? अगला कॉलम बनता है यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच। ये बनता अगला। सर एच की वैल्यू तो बताई नहीं आपने भैया। बताई तो थी आपको। कितनी बताई थी? 3 बताई थी। डिफरेंस बिटवीन 2 क्लास इंटरवल। लो जी आइएगा डिफरेंस निकालते हैं। कैसे करेंगे डिफरेंस? देखो सब बच्चे ध्यान से, बहुत सिंपल वे में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसको डिवाइड करना है? इसको। 3 से करिए माइनस का 2, -1 0 1 2 3 हो गया। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं जब इतना टाइम लग रहा है ना। चलिए जी क्या होता है लास्ट कॉलम में? सर एफ आई यू आई बना दो जी। एफ आई यू आई कैसे सर? मल्टीप्लाई करनी है। किसकी किसकी करनी है? एफ आई और यू आई। एफ आई का है हमारा ये है, यू आई हमारा ये है। करो जी। 6 2 जा 12 माइनस का 31 जा माइनस का 30, 40 0 0, 16 1 जा 16, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर इसको हम लोग जो है डायरेक्ट भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, पर थोड़ा ध्यान देना यहाँ डेसिमल की वजह से हम लोग जब इसकी प्रोडक्ट करते 30 में होती, 40 में होती है ना, 16 की, इसमें तो बहुत कैलकुलेशन टफ हो जाती है ना। इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से ना करके हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। क्या करना है सर? यहाँ पे आप टोटल करना है। क्या करना है? टोटल किसका किसका? समीशन एफ आई यू आई का। माइनस वाले एक तरफ है ना, ये तो बता रखा है ना पहले से। तो 30 और ये हो जाएगा माइनस का 42। नीचे अगर देखें आप लोग तो बच्चों नीचे वाला एक तरफ ऐड कर लीजिए भाई। ऊपर तो आ गया माइनस का 42, ऊपर कितना आ गया? माइनस का 42। नीचे वाले को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल 36 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। और सभी को आता होगा ये माइनस है ये प्लस है तो 6 आ जाएगा। कितना आएगा? माइनस का 6। कितना आएगा मीन? एफ आई यू आई कितना आया? माइनस का। कैसे आया वो भी तो बताना है भैया। देखो माइनस का 42 है और प्लस का 36 है तो 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 3 आएगा 0 और माइनस की संख्या बड़ी तो कितना आ गया? माइनस का 6 आ गया। बात समझ में आ गई ना? आप लोग ना बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ इसलिए ना हर एक चीज़ आपको करानी जरूरी होती है। चलो जी मीन का फॉर्मूला लगा दो जी। तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई
इंटू में h। बात समझ में आ गई क्या? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 8.5 है। 8 पॉइंट, देखो पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से, मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूं यहां पर, आप समझ में आपको ज्यादा आ जाएगी, बोल्ड कर दिया मैंने, देखो यहां पर है ना। 8.5 प्लस एफ आई यू आई कितना आया सर? माइनस का 6। एफ आई कितना आया? एफ आई कितना आया? 100। बहुत जबरदस्त है। एच कितना आया? 3। एच कितना आ गया? 3। यस बिल्कुल, डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल 3। 8.5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, और 6 3 जा 18 अपॉन में 100। इसका तो एक ही तरीका है सर, -18 अपॉन में 100। कैप भी डिवाइड करोगे क्या? नहीं सर, डेसिमल में गिवन है। डेसिमल में गिवन कितनी जीरो है नीचे? तो कहेंगे 2। तो 2 से पहले डेसिमल 1 2 डेसिमल 0। माइनस करना तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को आता होगा। हर एक बच्चे को क्या करना आता होगा बच्चों? माइनस करना आता होगा कि 8.5 में से 0.18 को जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताइएगा, कितना आएगा? 8.32। धन्य भाग हमारे जो आपने हमको इतना बताया। लीजिएगा, मीन हमारा निकल के आ गया। मीन हमने, यानी इसका सेकंड पार्ट हमने अपना कंप्लीट किया। मीन के बाद हम करेंगे इसी के मोड को, और मोड को कैसे करेंगे वो भी आप लोगों को तो देखना है। अभी बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं, आपको किसी भी तरह से हम प्रॉब्लम में आने नहीं देंगे, क्योंकि हम चल रहे हैं इसी के थर्ड पार्ट की तरफ। मोड फाइंड करेंगे। क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पर? मोड फाइंड करेंगे। ये 13.3 का लास्ट पार्ट है, यानी चैप्टर नंबर 13 की लास्ट एक्सरसाइज है, और लास्ट पार्ट चल रहा है। सेकंड लास्ट आपका क्या चल रहा है बच्चों? क्वेश्चन भी चल रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? मोड फाइंड आउट करेंगे। टेबल आप लोगों के सामने बनी हुई है। एफ आई को हम लोग यहाँ से क्या क्या कर देते हैं? रफ कर देते हैं। चलिएगा, इसकी अभी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आपका थर्ड पार्ट है फॉर मोड के लिए। जल्दी से एक बार नोट डाउन अगर आपने कर लिया हो तो हम इसको आगे रफ कर देते हैं। चलिए, यहाँ तक सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, मोड। मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोड का फॉर्मूला क्या था आपने पिछली वीडियोस में देख लिया होगा। आज हम फिर से उसी को अप्लाई करेंगे और मोड को फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बच्चों मोड यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो मोड निकालने का सिंपल सा तरीका है। क्या मोड पूछा गया या नहीं पूछा? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया क्या? ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ सरनेम्स। मॉडल साइज पूछा गया है भाई, तो निकालना है आपको मोड, है ना। ऐसा नहीं कि मोड नहीं निकालना है। ध्यान रख लेना, जब आपसे जो चीज़ पूछी जाए तो आपको वो करना जरूर है। ऐसा नहीं कि कहीं ना निकालें, तो मोड जरूर निकालेंगे, क्योंकि मोड जब आपसे पूछा गया तो मोड निकालना बच्चों बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। चलिए जी, मोड निकालेंगे। मोड, आइए इसको हम अब यहाँ से रफ कर देते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। ये रफ कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें कोई इस कॉलम की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फाइंड करेंगे मोड, और मोड हमारा इन दो कॉलमों से ही काम चल जाएगा। चलिए जी, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, मीन भी शायद। रफ कर देता हूं मैं इसको भी अब, है ना, वरना फिर 9th के बच्चे 10th का नोट कर लेते हैं, 10th का 9th के नोट करते हैं, बाद में कहते हैं सर जी समझ में नहीं आया। अभी जब तुम दूसरी क्लास का नोट करोगे तो समझ में कहाँ से आएगा? ये भी तो प्रॉब्लम है। चलिए जी, रफ कर दिया भैया। अब हम लोग जो बात करें मोड, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सर 40 है। सबसे ज़्यादा कौन है? 40। सबसे पहले ना एक बार मोड का हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड का क्या लिख लेते हैं? फॉर्मूला। तो मोड का अगर हम लोग फॉर्मूले की बच्चों बात करें तो क्या होता था सर? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इंटू में क्या होता है बच्चों? H। यही तो होता है। ये होता है नहीं होता है? यस सर, यही होता है। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई? 40 आ गई। कितनी आ गई? 40 आ गई। देखो ये वाली, ठीक है ना। मॉडल क्लास कौन सा हो गया? 7 to 10 लिख दीजिए, और आसान कर देते हैं। लाओ आपको मॉडल क्लास कौन सी होगी? 7 to 10। तो 7 to 10 में जब आप आ गए, L कितना हो गया सर? 7 हो जाएगा। F1 कितना हो गया सर? 40। F0 सर 30। F2 सर 16। ध्यान देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
F0 F1 F2 लाइन से चल रहा है ना, 0 1 2, L लोअर लिमिट आपकी होगी, लिख दो भाई सब यहाँ पर कि मॉडल क्लास तो हमारी ये हो जाएगी, L हमारा 7 हो गया, F0 हमारा 30 हो जाएगा, F1 हमारा 40 हो जाएगा और F2 हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और H आपको सबको पता है कि हमारा डिफरेंस चल रहा है कितने का बच्चों, 3 का। वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। मोड इक्वल टू L कितना है 7 प्लस F1 कितना है सर 40, सर F0 कितना है सर 30, देख लो गलत ना हो जाए, अपॉन में आपका कितना 2F1 मतलब हो जाएगा कितना 40 माइनस कितना F0 मतलब 30 और F2 कितना हो जाएगा सर 16। H हमारा 3 चल रहा है, तो 7 प्लस भैया 40 में से 30 जाएगा तो 10 हो जाएगा, 42 जा 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 314 यानी 46 इंटू में 10 इंटू 3 को ऐसे ध्यान दीजिए, भी तो है ना, 7 प्लस 10 3 जा 30 हो जाएगा। 80 में से 46 को माइनस करेंगे तो कहेंगे सर 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 4 जाएगा 3, 34 आ गया। अब शायद डिवाइड करना है, अब क्या करना है डिवाइड लगभग हर एक बच्चे को आती होगी, जिसे नहीं आती है वो भी ध्यान से देख लेना। 7 प्लस 30/40 लिखा है, जल्दी से डिवाइड करेंगे और किसको डिवाइड करना है 30 को डिवाइड करना है, किससे करना है सर ये भी तो बताओ। ये तो आपके सामने भैया लिखा है 30 को डिवाइड करेंगे 34 से, कितना आया 0.88, ठीक। तो 7 कितना आंसर आ गया बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा 7.88 आंसर किसका सर मोड का। तो लगभग आपके तीनों पार्ट हमने करा दिए। हमने सबसे पहले इसमें मीडियन निकाला, उसके बाद हमने मीन निकाला, उसके बाद हमने क्या फाइंड किया मोड। और अब हम चलेंगे इसी के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है। 2020 में सीबीएसई में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है और किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या पूछा गया है, वो सब हम अब ये देखेंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर बच्चों सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई डाउट होता है तो आप हमारे साथ संडे की लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, शाम को 6 बजे होती है। वेडनेसडे की लाइव क्लास भी हमारी शाम को 6 बजे होती है। और अगर कोई आप हमारे साथ कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं tiwari-classes812@gmail.com पर। तो आप मेल आईडी पर हमें डायरेक्ट मेल करिए, क्वेश्चन भेजिए, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पेज पर हमारे तिवारी क्लासेस के साथ भी डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमारे साथ में मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं तिवारी क्लास, आप टेलीग्राम पेज हमारा तिवारी क्लासेज, वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे और क्या करना है क्वेश्चन नंबर 7 में उसको देखेंगे। 7 नंबर मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या करना है मीडियन करना है। देखिए सिर्फ हमारे कितने कॉलम बनेंगे 3 कॉलम बनेंगे। हम धीरे धीरे इसको रफ करते हैं, आप सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। ये हम क्वेश्चन को यहाँ रफ करते हैं और कितने कॉलम है एक बार वो चेक कर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। कितने कॉलम है जी चेक करके बताएंगे। 7 में 2 4 6 7 ये है 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह काम चल जाएगा इसी में। तो हम फिलहाल यहाँ पे क्या हम क्लास इंटरवल को रफ कर देते हैं, क्या क्या गिवन क्लास इंटरवल। चलिए जी टोटल रहने दीजिएगा, टोटल करना पड़ेगा। यहाँ पर फिलहाल हम ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्या कर देते हैं रफ। देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। तो ये तो देखो अब आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, तो आप जितनी ज़्यादा ही घर पर अपने प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सक्सेस होंगे, उतने ज़्यादा आप मैथ में मार्क्स भी लाएंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं मैथ समझ में नहीं आता, ऐसा होता है ना। बच्चे भी तो कई तरीके से हैं। एक बच्चा तो है जिसको मैथ करना तो है पर वो समझना नहीं चाहता है। एक बच्चा वो है जिसको मैथ सीखना तो है पर बात यह है कि वो प्रैक्टिस कैसे करे। एक बच्चा वो होता है जो सीखना ही नहीं चाहता है, बस उसके ऊपर प्रेशर है कि मैथ तो पढ़ना है, मैथ तो करना है। तो आप जब तक आपके मन में ये रहेगा ना कि ज़बरदस्ती यार मैथ तो करना ही करना है ना, तो कैसे आप सीख पाएंगे।
आपको कभी भी इस तरीके से नहीं सोचना है, बस अपना काम करते जाएं, सच्चे मन से अपनी पढ़ाई करते जाएं, मेहनत करते जाएं, जैसे बाद में पछतावा ना हो। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आता है, मार्क्स कम आते हैं या कुछ फेल हो जाते हैं तो बाद में ये होता है यार हम पढ़े नहीं थे, हमने धोखा दिया घर वालों को। तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? सभी बच्चे एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से। क्या कह रहा है? तो कहा गया है बच्चों, द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। 30 स्टूडेंट का क्या किया बच्चों वेट? तो मुझे तो ये पता चल गया कि FI का टोटल कितना आएगा 30, और इसका जो लास्ट नंबर आएगा कितना आएगा 30। अभी जब आप करेंगे ना तो आप भी देख लेना अभी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है, अपने आप क्वेश्चन सही हो जाएगा, आपको किसी भी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट वाले का टोटल कितना आएगा बच्चों? 30 आएगा। देखो मैंने अभी से लिख दिया, इस तरीके से आप लोगों को भी देखना है क्वेश्चन में, ठीक है। 30 हो गया, चलो जी ठीक है। स्टूडेंट ऑफ ए क्लास फाइंड द मीडियंस वेट ऑफ द स्टूडेंट। आपको सिर्फ मीडियन फाइंड आउट करना है। क्या क्या गिवन है? वेट गिवन है इन किलोग्राम, वेट गिवन है। वेट किसमें? इन किलोग्राम, इन किलोग्राम, ठीक है जी। वेट किस में हो जाएगा बच्चों? किलोग्राम में हो जाएगा। और नंबर ऑफ क्या गिवन है? स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब बार बार मैं आपसे कह रही फ्रीक्वेंसी होती है, ये बार बार जो लिखा होता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो चाहे तो लाओ अच्छा लिख देते हैं यहाँ पे ना, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कंफ्यूज में। और लास्ट का कॉलम तो आपको पता है CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर कोई फुल लिखना चाहे तो लाओ पूरा लिख देते हैं ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कोई शॉर्ट में लिखना चाहे तो शॉर्ट में लिख दी, चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? CF। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको? CF लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? CF लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो जी वेट लिखते हैं। क्या क्या गिवन है? 40 से 45 है, 45 से 50 क्योंकि डिफरेंस चल रहा है 5 का। 50 to 60 हो जाए, सॉरी 50 to 55 आएगा, 55 to 60 हो जाएगा। और लास्ट में 62 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। और 65 हो जाएगा, और 65 to 70 हो जाएगा। ओहो हो, और 75 to अच्छा 70 to 75 हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कॉलम था ना, 72 कितना हो जाएगा? 75। अच्छा ये टोटल कितना आएगा? 30। चलो ये मैंने यहाँ लिख दिया ना, टोटल यहाँ लिख देते हैं आओ। और ये 30 कहाँ जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा 30। अभी पता चल जाएगा सही है या गलत है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। एक बार दोबारा से इन क्लास इंटरवल चेक कर लेंगे। 40 से 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 और 65 to 70, 70 to 75, ठीक है जी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन लिख देते हैं 2, 3, 8। कितना गिवन है? 2, 3, 8। और उसके बाद में हो जाएगा 6, 6, 3, 2, 6, 6, 3, 2। चलो जी हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या करते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में? सर फर्स्ट वाले नंबर को ऐड कर, ऐसे ही लिखना है सर, बाकी ऐड करते चलिए। 3, 2, 5, 8, 3, 5 हो जाएगा 13, 13, 6 हो जाएगा 19, 19 और 6 25, 25 और 3 कितना हो जाएगा? 28, और 28 और 2 30। बात समझ में आ गई? कैसे पता चला सर आपको? हमें तो पता नहीं चला। अरे भैया साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट का वेट गिवन है। ये वेट गिवन कितने स्टूडेंट का है? 30। तो टोटल नीचे वाला नंबर भी कितना आएगा? 30 आएगा। आ गया ना 30? सर अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? फॉर्मूला। क्या होता है सर? मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो सर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सर n का मतलब हो गया 30/2। अच्छा मीडियन क्लास तो पहले लिख दीजिए। अच्छा पहले n/2 लिखते हैं ना, 30/2 यानी कितना आ गया? 15।
n/2 कितना 15। मीडियन क्लास लिखिए अब पहले हम यहाँ, तो मीडियन क्लास आ गया 15 बच्चों। 13 से तो बाद में 19 वाली लाइन में, तो मीडियन क्लास आ गई कितनी बच्चों 55 से 60। कोई प्रॉब्लम? मीडियन क्लास कितनी आ गई बच्चों 55 से 60 की मीडियन क्लास में आ गए हम, और सभी को लगभग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो 55 से 60 के बीच में आ गए, यानी ये सर हो जाएगा L, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा C। बात समझ में आ गई क्या? L, F, C, F समझ में आ गया सबके? कहेंगे यस सर। मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखते हैं। आओ जी, जो जो चीजें हैं लिखिए। सबसे पहले L कितना है सर 55 है। फिर n/2 हो चुका। CF कितना है? CF है सर 6, सॉरी CF है 13। F कितना है सर? F है हमारा 6। डिफरेंस बिटवीन टू क्लास इंटरवल, दैट मीन्स H कितना है? तो H है हमारा सर 5। H कितना हो जाएगा 5 हो गया। बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। सिर्फ अब क्या करना है सर, वैल्यू पुट करनी है। चलिए तो भैया वैल्यू पुट कर देते हैं। मीडियन इक्वल टू L की वैल्यू रख दो भैया 55 प्लस n/2 हो जाएगा सर 15, सर CF हो जाएगा 13, सर F हो जाएगा 6, सर इंटरवल हो गया सर 5। बहुत इजी कैलकुलेशन, बहुत सिंपल से करेंगे। आप देखो ध्यान से, 55 प्लस 15 में से 13 जब जाएगा तो कितना आएगा सर 2 अपॉन में सर 6 इंटू में सर 5। ठीक है, 5 2 जा कितना हो गया सर 10 हो गया। और मुझे लगता है कि 10 को डिवाइड करना शायद हर एक बच्चा कर सकता है ना? हर एक बच्चा कर सकता है। अब फिर वही बात आ गई कि क्या सर हम इसको फिर से 5/3 लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट हम तो करेंगे देखो भाई डायरेक्ट का मतलब हो गया कितना आएगा 55 प्लस 1.67। यही आ रहा है ना सबका? कैसे आया सर एक बार बता दो। हाँ भैया डिवाइड भी सिखाएंगे अब 10th क्लास में, देखो ध्यान से। 6 1 जा 6, कितना आया रिमाइंडर सर 4, सर पॉइंट लगाया 0 बढ़ाई, 6 6 जा 36, कितना आया रिमाइंडर सर 4, सर पॉइंट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? पॉइंट लगी हुई है, 0 लगा दो जी। 7 6 जा 42 होता है ना? अच्छा 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा भाई, तो 7 6 जा 42। अब मत करो आगे, बस छोड़ो यहीं पर, है ना? आगे तो भी बचेगा ना, 2 बचेगा, तो कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है डेसिमल के बाद में। तो 1.67 कर सकते हो जी, बिल्कुल 5/2 भी आप लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप टाइम बचाने वाले बच्चे नहीं हो, मैं समझ सकता हूँ। आपको कैलकुलेशन बढ़ाने की आदत है तो बिल्कुल करिए, जिसको करना हो, बट मुझे जैसे लगता है मैंने उस तरीके से इसको कर दिया। ऐड करना सबको आता होगा सर, 55 में जब 1 को ऐड करेंगे तो 56 आ जाएगा सर, इतना तो हमको आता है। और यहाँ हो जाएगा सर 6 7। डेसिमल का बहुत ध्यान रखेंगे, कभी कभी बोर्ड पर डेसिमल चमकता नहीं होगा, है ना, साइन नहीं आती होगी, तो थोड़ा हमने इसको बड़ा कर दिया। तो 56 पॉइंट कितना आ गया 67। अप्रोक्स में आंसर लिख देंगे, किलोग्राम में यूनिट गिवन है, क्योंकि वेट की बात कर रहे हैं तो यूनिट लगाना ना भूलें। किलोग्राम में आंसर आएगा, और साथ में अप्रोक्स क्या लगाएंगे, अप्रोक्स जरूर लगा दीजिए। तो चलिएगा क्वेश्चन आपका यही हो जाता है कंप्लीट। एक्सरसाइज 13.3 के साथ साथ ये आपका चैप्टर नंबर 13 भी हो गया बच्चों कंप्लीट। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं एक बार ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगाई, और चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। आप लोग जब कमेंट्स करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत कुछ पता भी चलता है कि हाँ यार वीडियो आपको समझ में आ रही है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि बोर्ड के आपके एग्जाम होने, बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार मैथ नहीं हो रहा, यार साइंस तो बिल्कुल नहीं हो रही है, तो वो चीज़ मत लीजिए, क्योंकि अगर डिप्रेशन लेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी, तबीयत खराब होगी, एग्जाम में आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। आराम से तैयारी करेंगे बिना किसी टेंशन के। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो हमें तिवारी क्लासेज 812@gmail.com पर आप हमें दे सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं तिवारी क्लासेज के। आप पर्सनल मेरी आईडी से अगर ज्वाइन होना चाहते हो फॉलो करें मैथ्स गुरु शिवम 8755 पर। फेसबुक पर आप तिवारी क्लासेस पर हमें फॉलो कर सकते हैं, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर नंबर 13 बच्चों हमारा हो गया है कंप्लीट, स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर है 14 नंबर। इसके बाद हमारी जो सीरीज शुरू होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और जब भी आप कोई वीडियो बच्चों देखते हैं ना तो एक बार प्ले लिस्ट में जाइए। अगर जिस भी क्लास में आप 6, 7, 8 की आप कंपोजिट मैथमेटिक्स देना चाहते हैं, क्लास 9 के एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, आप असर्सन रीजन 9 के देखना चाहते हैं, केस हिस्ट्री, तो सभी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, अपनी क्लास देखनी है बस, और आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। वहाँ अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल का अलग मिलेगा, जीमेल का अलग मिलेगा, फेसबुक पेज का अलग मिलेगा, इंस्टाग्राम पेज अलग मिलेगा, टेलीग्राम पेज अलग मिलेगा, ट्विटर का अलग मिलेगा, एक्स का अलग मिलेगा, और आपको मेरी पर्सनल आईडी जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम की आपको वहां पर डायरेक्ट मिलेंगी। तो कहीं भी आपको कुछ सर्च नहीं करना है, आपको डायरेक्ट अबाउट सेक्शन में जाना है या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर भी सभी लिंक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी एग्जाम चल रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे हमें बता रहे हैं कि एग्जाम है, तो उन सभी को बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैथ्स एग्जामिनेशन। गुड बाय टू ऑल।